हाय, आई एम विक्रम बाबा। आज हम नेहरू सेंटर में आए हैं आर्ट वर्क्स के ब्यूटीफुल एग्जीबिशन के यहाँ पे एंड ऑसम वर्क, ब्यूटीफुल वर्क, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड वेरी डाइवर्स. I heard there are some corporates also, there are some first timers also and मेरे ख्याल से सबको यहाँ आना चाहिए देखने के लिए. Just experience the different moods, the different emotions जब आप ये paintings देखते हैं and ये आर्टिस्ट को बढ़ावा दीजिए. नेहरू सेंटर कम यहाँ पूरा प्लग इन हो गया. पेंटिंग्स बहुत सारे यहाँ पे हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट का काम, कुछ एक दो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे अशरफ का मुझे अच्छा लगा, आई थिंक पूर्णिमा का बहुत अच्छा लगा. देन आई एम फॉरगेटिंग द नेम ओवर. अरुंधति का काम बहुत ब्यूटीफुल है. और भी बहुत सारे वर्क से मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट आई थिंक अगर आप बोलोगे मुझे घर पे क्या लगाना है तो मैं घर यहाँ ले आऊँगा ना. मैं क्यों बाहर लेके जाऊँ. वेल आई थिंक दो चीज़ें होती है. एक तो आई फील वेरी प्राउड जब मैं लोगों को देखता हूँ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि वी आर ऑल आर्टिस्ट. जो यहाँ बना रहे आर्ट, जो देख रहे हैं, और सबके अंदर ये आर्ट की शक्ति है जो हम मे बी लाइफ की वजह से नहीं निकालते हैं. एंड बिग थिंग अबाउट आर्ट इज कि आप देख के ना, फॉर मी एटलीस्ट, आई एम ऑलवेज हैप्पी. मतलब एक वो मूड लेवल, योर माइंड, योर इमोशंस, योर सीइंग सो मच कि इट्स लाइक न्यू एक्सपीरियंस. बोलते हैं ना, दुनिया देखने के बिना एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे. सो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक जितना मैं देखता हूँ उतना आई ग्रो. अगर मैं देखूँगा ही नहीं कुछ नया, कुछ न्यू टाइप ऑफ आर्ट, न्यू वर्क्स, इवन मेंटली मैं स्टैग्नेट हो जाऊँगा. तो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू see new art all the time. So I think that's why I come to all these shows also. के यार आर्ट लवर के लिए मैसेज की जरूरत नहीं है. इधर आओ, प्लीज कम, सी, विजिट, गिव देम ब्लेसिंग्स एंड हेल्प देम ग्रो. Thank you, Mr. Shubha, for inviting me. मैं जनरली बहुत सारे शोज जाता हूँ, कलकत्ता, बॉम्बे, आई गो इंटरनेशनल ऑल्सो. पर एक चीज़ मैंने यहाँ खास देखी है कि डिटेलिंग बहुत अच्छी है. न्यू आर्टिस्ट जो भी है या पुराने भी है, उनका बहुत फिनेस है डिटेलिंग में. मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये इतने यंग है, इतना अचीव, मतलब इतना क्रिएटिविटी किया है उन्होंने. सो एक वो हेड्स ऑफ टू देम, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा उनके लिए. और दूसरा चीज़ मैंने देखा है कि जो भी आर्टिस्ट है यहाँ, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट सामने दिख के आ रहा है, इमोशंस बाहर आ रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेंटिंग के माध्यम से नेचर का अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया. सॉरी, नेचर का अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया पेंटिंग के. नेचर का अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, पर जो इफेक्ट्स है, जैसे लाइटिंग इफेक्ट्स है, सनलाइट, नेचुरल, बहुत ब्यूटीफुल है. वेरी सटल भी है, शार्प भी है, सब कुछ है उसमें. हाँ जी. तो किस तरह का फील होता है पेंटिंग, अलग मॉल की पेंटिंग देख के, अलग-अलग डिजाइन से? सो हमारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में एक सीरीज रहता है कि एक पर्टिकुलर थीम में एक आर्ट लगना चाहिए. तो मैं ये कॉन्टेम्पलेट करता हूँ. मैं इनफैक्ट मैं बोलता हूँ यू हैव टू गो रिवर्स नाउ, बिकॉज the decor is changing, modernization is coming. So probably in a modern design field, you put a classical art, it just outshines the whole thing. So you have to do a mix of everything, I would say. Thank you. And this time we are doing the show at Central Mumbai, which will be started from today, which is 23rd, and it will continue up to 29th of this month, July 2024. And around 30 artists are participating over here from all over the nation.
Few of them are from Bengal, since I'm also from Bengal. So most of the artists are from Bengal, and the rest of the artists are from Pune, Nagpur, basically Maharashtrian side. So I would like to invite each and everyone, those who are viewing this video, so please come and visit. It's open to all. We are open from 11 a.m. to 7 p.m. for the rest of the days up to 29. So it's a humble request to everyone. Please come and visit. There are so many colorful, vibrant colors and so many wonderful pictures, including photographs. So it's really good to be here at Bombay. And since I'm from Bengal, Bombay is like a part of my heart. So I love Mumbai. So thank you, Mumbai, for giving us the platform, and thank you, Nehru Center, for giving us such a beautiful gallery to show our artwork, to showcase our artwork, and to the rest of the viewers. And thank you, and please come and visit. Actually, this is the 20th exhibition that I'm curating. So few of the participating artists are also connected from earlier side, because they have also taken a part in my past exhibitions, so I know them personally. So this time they are again participating for this exhibition, and thanks to all the artists, because without them this won't be happening. So thank you so much. And इससे हाँ हाँ एक्चुअली हम लोग हर एक 2 महीने में एग्जीबिशन करते हैं, 1-2 महीने के बाद ही हम लोग एग्जीबिशन करते हैं. तो कोलकाता में हम लोग एग्जीबिशन हर एक गैलरी पे किया है, लाइक ICCR, देन बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी विच इज़ इमामी आर्ट गैलरी, एंड देन Academy of Fine Arts, Gallery Gold, etc., etc. And last time we had an exhibition at Jahangir, then Bombay Art Society, and right now this is the time for Nehru Center. So अब हम लोग नेहरू सेंटर पर आ गए. नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोगों का प्लान है कलकत्ता में जो इमामी आर्ट गैलरी है वहाँ पे करने का. अब देखते हैं, अभी तक तो वो नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हम लोगों को डेट भी फाइनलाइज नहीं हुआ, पर हो जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा पूजा के आसपास वो डेट आएगा, तो दैट टाइम विल. हाँ, किसी आर्टिस्ट को अगर कांटेक्ट करना हो हम लोगों के साथ, तो आप आराम से आर्टवर्स ARTVERAC, विच इज़ बेसिकली माई ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फेसबुक, इंस्टा, गूगल, हर एक जगह पे यू जस्ट राइट डाउन आर्टवर्स, यू विल गेट आवर कॉन्टैक्ट. एंड माई नंबर इज़ ऑल्सो गिवन ओवर देयर. मैं एक बार बता भी देता हूँ, 9874535704, and the email ID is artverseart@gmail.com, ARTVERSEART, artverseart@gmail.com. और हम लोगों का वेबसाइट भी है artverseart.com. सो प्लीज़, हाँ बोलिए. हाँ, आर्ट लवर्स और जो कलेक्टेबल पर्सन्स है जो आर्ट वर्क कलेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ पे 29 तक है, तो प्लीज़ इफ़ यू गेट टाइम टू विज़िट, इट विल बी एन ऑनर टू हैव यू ऑल अंडर दिस रूफ. अच्छा लगेगा, आप प्लीज़ आइए. यहाँ पे हम लोग कलकत्ता से और बाकी काफ़ी सारी जगह से काफ़ी आर्टिस्ट हम लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टवर्क है. आप प्लीज़ आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो आने वाले थे शैलेश आर्चकर, वो सर थोड़ा उनका एक काम था, तो इसलिए वो आ नहीं पाए. बट he called me in the morning and said that he will be here in the next of a few days. And पुलिन जी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है. उनके साथ मैं कोलकाता में ही मिले थे पहले बार, जब हम लोगों का नेहरू इमामी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन था लास्ट टाइम, तो उसी वक्त हम लोग मिले थे. तो तभी पुलिन जी को मैंने कहा था कि हम लोगों का एग्जीबिशन चलेगा नेहरू सेंटर में, एंड यू विल हैव टू बी देयर. उनका ऑफिस भी, कार्ल डिज़ाइन का ऑफिस भी यहीं पे है, वर्ल्ड लीग पे है. तो ही सेड ओके, आई विल बी देयर. और
हम लोग का जो विक्रम जी था, विक्रम जी इज़ रियली अ वेरी जेंटल पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है. बस आई जस्ट टॉक विथ हिम ऑन द फेसबुक एंड मैसेंजर एंड ही सेड ओके आई विल कम. सो आई एम रियली ऑनर्ड दैट दे आर हियर. और नीना मैम जो एक्चुअली द मोस्ट स्पेशल, जो हम लोगों का लिए जो स्पेशल थैंक्स इज़ फॉर नीना मैम. उनके अलावा, नीना मैम के अलावा हम लोगों को गैलरी नहीं मिल सकता था शायद. तो थैंक्स अ लॉट टू नीना रेगे मैम. तो थैंक यू. थैंक यू. Archana. I like to, through my art, I like to express a lot of fairy tale ideas and concepts that are to do with magical realms and dreams. 5 of my works are on display over here. They're a mix of collages and illustrations that are also represented by abstract ideas of what I think, how I look at butterflies and bees and how I link them to fairies. If you look at them closely, you'll see it's all about capturing magic in our everyday lives, how there is magic inside each one of us, and it doesn't even have to be just magical spells or something supernatural. It's all about what we are good at, and sometimes we are not able to tap into that magic, not able to nurture that magic. But what would happen if we actually did? So that's what I communicate, what I'm trying to communicate to my books here. Thank you. Hello, I am Pooja, and I am an environmental artist, and my artwork is talking about the endangered mammals, endangered birds, endangered species. So this artwork series that is there, it's all about the mammals that are almost on the verge of extinct. So through my art, I want to make conversations around art, around the endangered species. So that is all. Thank you. मेरा नाम नीलांजना रॉय है. I am an artist mostly of the realistic and figurative painting. My style is realistic, and it's acrylic on canvas is what I paint. Those are the paintings that I have displayed in this particular exhibition. So what I paint is taken from nature directly, with a lot of emotions connected, and a little bit of symbolism of women in nature, how the womanhood of the power of womanhood is connected to nature, and how it circles back in showing every emotion that we go through in our lives is what I have tried to depict in my paintings this time. Thank you so much. I am Nita Chakraborty from West Bengal, Kolkata. यहाँ पे नेहरू सेंटर पे मैंने भी एग्जिबिट किया है. मेरे फ़ोटो वहाँ पे लगे हुए हैं. वाटर कलर, आई लव वाटर कलर. सो वाटर कलर 5 वाटर कलर मैंने एग्जिबिट किया, और एक एक्रेलिक कलर पे पेंटिंग है, वो फ्लावर. तो दैट्स ऑल. आई लव नेचर. सो नेचर की पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए नेचर की पेंटिंग ही करती हूँ. और वाटर कलर में जो लाइवली फीलिंग आता है, इसलिए वो वाटर कलर यूज़ करने में बहुत अच्छी लगती है. दैट्स ऑल. मेरा नाम मीलू चित्रकार गुप्ता है, और इस एग्जीबिशन में मैं लाइन आर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ. दीज आर माय लाइन आर्ट. बेसिकली लॉट ऑफ पेशेंट, लॉट ऑफ टाइम टेकिंग है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप एवरीबडी लाइक्स इट. I'm Shruti Sood. I'm an artist. I'm painting from last 5-6 years now. And what I've displayed over here at Artverse is acrylic and oil paintings. And my primary medium of painting is acrylic and oil medium on canvas. So I like to paint everything in and around me. And nature I like to depict on canvas. But it's a combination of semi-abstract and realistic art. So that's what I strive to achieve and show through my artwork. So thank you very much. My name is Ashraf Jafri, and I'm an abstract artist, and those are my paintings. And my medium is acrylic on canvas, though I started using pastels, oil pastels. I like them very much. And I don't know what else to say. My painting is abstract, and it comes with a lot of meanings, and I would like my viewers to find the meanings themselves. I paint it
with a lot of excitement and passion. And I think they are not really perfect because I believe beauty is in imperfection. So that's it. Thank you. Abhishek Mishra. I'm basically a sketch artist, and here I presented my sketch work and watercolor painting, and it was a wonderful experience to be here at Nehru Center, Mumbai. Thank you. मेरा नाम है अरुंधति सरकार बोस. I am basically an amateur painter. Professor by profession, but I also paint, and my primary medium is pastels, oil pastels, and what I look for in a painting is peace, tranquility, solitude. Those are the things I look for in a painting, in my paintings, and that's what if you see my paintings, you might get a feeling that someone is looking at a site alone. There is no one around. So that's the solitude that I want to capture. That's all. Thank you. I am Ishita Mukherjee, coming from West Bengal, Kolkata, and I have done a solo in Academy of Fine Arts, and also done various group exhibitions also. And now in this platform, I feel various enthusiastic experience, and I generally work on nature, and because the various vibes of nature attracts me very much, and I especially give thanks to Shubhankar or Arts of Hearts to giving me the opportunity and giving me this platform. That's all. जूही ओब्रॉय है. मेरा नाम जूही ओब्रॉय है. मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा नेचर में है, तो मेरे काफ़ी सारे पेंटिंग्स नेचर से इंस्पायर्ड है. मुझे सिटीस्केप्स बनाना भी पसंद है, और फूड में भी मैं काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ, जिसके वजह से मेरी सारी पेंटिंग्स हैं वो नेचर रिलेटेड, फूड रिलेटेड, सिटीस्केप रिलेटेड होती है. थैंक यू. हेलो, मेरा नाम रूपकथा रुद्र है. माय नेम इज़ रूपकथा रुद्र, और वहाँ पर मेरा सब मेरा फोटोग्राफ्स मतलब एग्जिबिट किया हुआ है. मैं जनरली एक लैंडस्केप और एक वो नेचर ट्रैवल इनका तस्वीर लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मतलब मैं कभी कभी वाइल्ड लाइफ, स्टिल फोटोग्राफी और बाकी जॉनर्स भी ट्राई करती हूँ. एंड it is a very big opportunity for me to exhibit my photographs here, and Mr. Shubhankar has really helped me and motivated me for exhibiting my pictures here, and I'm really happy, and I am also very eager to exhibit my pictures here again. And also I have done my solo my solo photography exhibition in Kolkata in ICCR, and also I have my solo one gallery. It is called Rupkatha's Snapscape, and there all my pictures are exhibited there. So it's a request to everyone to come and see my pictures. Thank you. और मैं वो जो पेंटिंग्स आप पीछे चार देख रहे हैं वो मेरी हैं, और मेरा स्टाइल यूजुअली कंसेप्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. मैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स के साथ हमेशा प्ले करती हूँ, एंड सिटीस्केप्स काफ़ी बनाती हूँ. यहाँ पे मेरी नई सीरीज़ है रेजोनेंस सीरीज़ करके, और इसमें मेरी 15 आर्ट पीसेस हैं जो यहाँ पे डिस्प्लेड नहीं हैं अभी. थैंक यू. आई एम दीपा रोती फ्रॉम कोलकाता. मैं सेल्फ ट्रेन्ड आर्टिस्ट हूँ, एंड आई हैव अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, बट माई passion is art. So my artworks mainly are from inspirations from poetry by Pablo Neruda or by Rumi's poetry. So mainly women with musical instruments are one of my recurring themes. So those are my artworks. So I'm thankful to Artverse to
for giving me this platform to display my artworks in Nehru Center. Thank you. I am from New Delhi here, and there is a two work displayed. That is one is a displacement, the one's title, and other is a self-realization or self-exploration. Only two works displayed. Thanks to our